जरकान सिर्फ एक है जी, जिसको हम खुदी उजलाती जरकान कहते हैं, वो पीला जरकान है। और जब नवज़ 3 भरनी होती है तो उसको हम काला जरकान इसलिए कहेंगे कि उसके अंदर सफ़रा पैदा हुआ है, लेकिन वो खालिस सफ़रा नहीं है, उसके अंदर सदावियत मौजूद है, इसलिए वो काला जरकान है। नवज़ के मुताबिक खुज गए कोई इब्तदा में मरीज आ जाए उसका, और दरमियान में आ जाए, और कोई आखिरी स्टेज पे आ जाए, और दर्जे तो ही तीनों ही होने नहीं, मैं क्या खुंज गए हो दर्जे तो तीनों ही होने। शुगर के जी पुराने मरीज आपके मतलब में से गायब हो चुके हैं? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मर्ज़ के बारे में आप सवाल करेंगे तो मैं यही कहूँगा ना कि हर मर्ज़ का एक इलाज मौजूद है। आप करें, मैं कहूँ, मैं नाकाम हूँ या आप नाकाम हैं, हमारा कानून नाकाम नहीं होना चाहिए। ये गलती इनफरादी है, कहीं वो खुद अपनी गलती कर रहा है, अगर कभी हमसे अगर वो गलती हो रही है तो वो अपनी जगह, लेकिन कानून अपनी जगह है। नहीं समझ आई? इस गाड़ी ने आगे को जाना है या पीछे को जाना है, इसको गलत जगह चढ़ा दें तो ये आपकी मर्जी है जी। खड्डे में डाल दें, किसी जगह पे आप इसको टकरा दें, ये तो आपका काम है ना जी। तो मकसद मेरा सिर्फ यह है कि हमारे पास एक कानून मौजूद है, आप कानून के बारे में सवाल किया करें, मैं आपको कानून बताऊंगा और कानून ही शफा है जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ यूँ मैंने वज़नदार रखे और हवा में उनके ऊपर चली गई हो, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई कानून है कि वो चीज़ ज़मीन की तरफ आएगी, आप ऊपर को भी करेंगे वो नीचे आ जाएगी। मेरी बात समझ आएगी? तो आप कानून समझें, कानून आपके पास मौजूद है कि हर बिगड़ी हुई नब्ज़ के 6 दर्जे और हर दर्जे की एक दवा जी। इसके अलावा ना कोई रास्ता है, ना कोई और तरतीब है जी, है ही नहीं। मर्द आने का भी एक सबब है और उसका जाने का भी एक सबब है, तरीका है। नहीं समझ आई? अगर गोश्त खाने से अगर उसके अंदर सदावियत पैदा हो गई है तो गोश्त को छोड़ने से और गर्म चीज़ों के खाने से उसमें गर्मी पैदा हो जाएगी जी। ये कहीं से कोई ख़ास मंजूरी नहीं लेनी पड़ती जी, ये एक अल्लाह का बनाया हुआ एक फितरी निज़ाम है, इसको बहाल करें बस। अब ये सवाल ना करें कि फ़लाँ को आराम आया या नहीं आया, उसमें बहुत सारे अबहाम हो सकते हैं जी। अब मैंने अभी पिछले दिनों किसी हकीम साहब से बात करते हुए मैंने कहा यह मैं एक आदमी को दवाई दे रहा हूँ, खुदी साहब ये शादी होगी, और वो अपनी गलत हरकत करने से बात नहीं आता, मादा मंजिया को खारिज करता है, वहाँ मैं क्या करूँगा? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी बात समझ आ रही है जी? अब वो नहीं मानता, वो कहता मैं दवाई भी कर रहा हूँ, परहेज भी कर रहा हूँ, लेकिन वो अगली असल हरकत का वो इज़हार नहीं करता। ये क्या ज़रूरत है उसे दुश्मनी मोल लेने की? मैं कहूँ तू गलत काम करता है, वो मेरे घर पड़ जाए। वो जो पहले तबीब मुंह पे कहते थे वो उस वक्त कोई माहौल और होगा, उदों लोग ना सह जाते हैं बात बड़ी बड़ी मुश्किल बात अच्छा थी पे आ जाते ने उस्तादा दे थी पे आ जाते ने वेले ते बर्दाश्त जी उस्तादा नु लम्बे पा रहे ने। तो बात यह है कि आप अपनी जो बात आपने जिम्मेदारी वाली है वो करें, बस बात खत्म करें। सर मैंने एक कैंसर का मरीज देखा, और असल जो तिब मैं सिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, उसके तो सिर्फ 6 ही सबक हैं, वो आगे इंशाल्लाह आपको समझाए जाएंगे। बिल्कुल आपको मोहताजी नहीं रहेगी किसी बात की जी। आप अपनी तिब को दुल्हन की तरह सजी हुई
इंशाल्लाह आपके ब्याह में आएगी।